हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कहते हैं ट्रेडर, आज जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर नजर आ रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। उसको इंस्टॉल किस तरह करना है और डाउनलोड किस तरह करना है और उसकी सेटिंग वगैरह किस तरह करती है। ये ऐसे इंडिकेटर है, इसको हम अगर बड़ा कर लें यहाँ पर, इसकी ड्राइंग को हम एक दफ़ा डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अभी भी देखें तो लाइव मार्केट जो चल रही है ना, और जो यूएसडी की लाइव मार्केट पर है। ये देखें यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है, जो लाइव मार्केट ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं पहले एक दफ़ा डिलीट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, ये फाइल है, ये आपको फाइल मिल जाएगी। सिंपल आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है फाइल में, और ओपन डाटा फोल्डर में आना है। ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद MQL4 है और इंडिकेटर है, यहाँ पर आपने आके इसको फिक्स कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक दफ़ा। उसके बाद आने के बाद आपने सिंपल इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ये वाला इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये कलर को कैसे चेंज करना है, इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने एडिट में जाना, और यहाँ पर मैं इसके कलर को कर लेता हूँ रेड। इसको भी मैं कर लेता हूँ रेड। ठीक है, और उसके अलावा आपने और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी इसकी। ये वाला भी अगर आपने चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन वो वाला हमने मेन इसका कलर चेंज कर दिया, तो ये देखिए रेड हो गया, रेड हो गया, रेड हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर इसकी मैं बैक टेस्टिंग भी बताता हूँ। बैक टेस्टिंग में रीपेंट करता है या नहीं करता, वो आपको बैक टेस्टिंग में इसका पता चल जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर इस बाई का सिग्नल दे रहा है H4 में, यहाँ पर सेल का था। डेली में भी यहाँ पर सेल का था, वीक में नहीं दे, वीक में दे। अगर 30 मिनट में भी देखें तो यहाँ पर इसका बाई का सिग्नल था। ठीक है, अगर इस ये जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर नजर आ रहा है, अगर आपको इसकी फाइल चाहिए तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप देख लें, तो इस इंडिकेटर की मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसकी सेटिंग को, और पहले वाले को कर देते हैं हम डिलीट। यहाँ वाले इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर अगर आप गोल्ड पर देखें तो सबसे पहले मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि इसका कलर नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। को भी कर लेते हैं रेड। यहाँ पर रेड करने के बाद ओके कर देते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये रेड नजर आ गया। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये सिग्नल देगा। अगर आप लाइव देखें यहाँ पर, तो ये बाय का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय का सिग्नल दे रहा है। तो अब इसकी बैक टेस्टिंग किस तरह करनी है, जो कि मेन कंसेप्ट इसका बैक टेस्टिंग का है। तो हमने ये देखना है कि ये सिग्नल सही देता है, ये नहीं देता, रीबैंड करता है या नहीं करता। ठीक है, ये जिसने भी बनाया है उसका यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना, इसको लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला है ना, यहाँ पर अगर आप इसके यहाँ पर बोर्ड पर जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी साइड ओपन हो जाएगी। जिस साइड पे जिन्होंने ये इंडिकेटर बनाया है वो यहाँ पर उसकी साइड ओपन हो जाएगी। वहां पर आप विजिट करके इसकी डिटेल में जाकर देख सकते हैं ये किस बेस पर सिग्नल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं इसकी बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर। उससे पहले मैं आपको डाउनलोड करने के तरीके के बगैर बता दूं। ठीक है, यहाँ पर ये फाइल है, इसको आपने डाउनलोड किस तरह करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। तो उस लिंक के जरिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं। अगर टेलीग्राम का वो लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आप उसमें प्रॉक्सी लगाएं या VPN लगाएं, तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप मेरे चैनल पर आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, तो उसके नीचे ही उसकी फाइल पड़ी होगी, यहाँ से आप इसको सेव एज करके सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब मेन कंसेप्ट क्या आता है कि बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। बैक टेस्टिंग वाला ये सॉफ्टवेयर, इसको ओके करना है, और इसको भी फुल मूड वाले को ओके कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद इसको एंडिंग पे कर देना और इसको स्टार्ट कर देना। यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम ऐड करना है, कौन सा जी H1 का कर लेते हैं हम, और H4 का कर लेते हैं। सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूँ कि ये किस तरह सिग्नल, ताकि लाइव आपको पता चल जाए ये किस तरह सिग्नल देता है। ठीक है, बैक टेस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो जैसे आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर फुल क्रैक के नाम से जो वीडियो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ले जाएगा। उसको क्रैक किस तरह करना है, उसकी फाइल कैसे डाउनलोड करती है, ये आपको इस वीडियो में सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम अब क्लोज करते हैं। यहाँ पर फिर टेम्पलेट को मैं चेंज कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर इसके में चेंज करता हूँ, H4 वाला जो है उसको भी मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने वही इंडिकेटर उठा के पेस्ट करना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने ओके कर देना, ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद H1 में भी हमने इसको पेस्ट करना है, H1 में ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों जगह पर पेस्ट हो गया। अब इसके हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर में आएंगे, एडिट में आने के बाद हमने इससे कलर को रेड कर लेना है। ठीक है, कलर को रेड कर लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर, ताकि वो क्लियर नजर आ जाए। इसमें भी है और ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसके कलर को, तो इसमें भी पेस्ट करना है, वो गलत हो गया, इसमें भी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ओके हो गया यहाँ पर। अब हम इसको प्ले करते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं जी इसको। ये देखिए यहाँ पर अब हमें सिग्नल का पता चल जाएगा कि सिग्नल किस तरह से दे रहा है। ये बैक टेक्सटिंग वाला सॉफ्टवेयर इसीलिए है कि इसकी हमें पता चल जाएगा एक्यूरेंसी क्या है। ये देखिए यहाँ पर ये अब हमें बाई का सिग्नल दे रहा है। अगर H4 पर देखें तो बाई का दे रहा है, लेकिन देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। ये देखिए रीपेंट करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये देखें फिर से रीपेंट करना स्टार्ट हो गया H4 पर भी, यहाँ पर भी ये रीपेंट कर रहा है। यहाँ पर देखें रीपेंट कर रहा है तो यानी बार बार सिग्नल दे रहा है। ये देखें यहाँ पर फिर से बार बार सिग्नल दे रहा है, यानी ये रीपेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपने आप को दोबारा, रीपेंट का मतलब हैगा दोबारा रंग बदल लेता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं अब इसको दोबारा फिर से। यहाँ पर देखें H4 पर, यहाँ पर बाइक है, स्पीड को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये देखें फिर से बाइक का सिग्नल दिया है इसने, फिर से बाइक का दिया, फिर बाइक का सिग्नल दिया। ये देखें फिर से बाइक का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ये देखें हम, ये फिर से बाइक का देख रहा है हम। ये देखें अब देखते हैं ये सिग्नल को रीपेंट करता है या नहीं करता। H1 पर ये देखें यहाँ पर सेल का सिग्नल आ रहा है, तो ये इसको रीपेंट करना स्टार्ट हो गया। ये देखें रीपेंट करना स्टार्ट हो गया, वो भी रीपेंट। H4 में अभी तक ये वाले सिग्नल को इसने रीपेंट नहीं किया। यहाँ पर इसने काफी सिग्नल दिए थे जो उसको बार बार रीपेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर H1 पर फिर से सिग्नल दिया है। ये देखो फिर से सिग्नल दिया है इसने, फिर से सिग्नल दिया है। ये देखें यहाँ पर फिर से सिग्नल दे रहा है। अगर H4 पर देखें तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह बैक टेस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर से आपको पता चलेगा। अब हम चलते हैं लाइव पर। लाइव मार्केट ने हमने इसको जहाँ पर लगाया हुआ था वो वाला देखते हैं कहाँ पर है। ये वाला तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, ये प्रीवियस वीडियो थी। यहाँ पर हमने लिखा है, अब ये देखिए यहाँ पर है ये। अब इसको भी रीपेंट कर सकता है, या आपने माइंड में रखना है, ये इसको भी रीपेंट कर सकता है, इसको भी कर सकता है। ये वाले को भी इसने बार बार यहाँ पर इसको रीपेंट किया होगा, इसको भी रीपेंट किया होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये लंबा सिग्नल चला। ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं ब्लैक वाले पर। ब्लैक वाले पर गोल्ड पर अगर हम इसको लगा के देखें, ओके करते हैं, तो यहाँ पर देखें गोल्ड में ये बार बार इसको रीबेंड करेगा। H1 में कोई सिग्नल नहीं है, सिर्फ 30 मिनट में ये कह रहा है बाई करो। लेकिन आपने इसको अपनी स्ट्रेटजी के साथ इसको यूज करना है, यानी जिस चीज के साथ आप फ्लाइट बॉन्ड पर ट्रेड कर रहे हैं या आप किसी भी स्पोर्ट रजिस्टर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने इसको लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर भी ये इसको रीबेंड करेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसने इतना बड़ा, अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो ये देखें ये वाले जो सिग्नल है इसके, ये वाला सिग्नल है जो इसने इसको भी रीबेंड किया है। इसको भी रीबेंड करने के बाद इसने बड़ा सिग्नल दिया, इसको भी रीबेंड करने के बाद सिग्नल दिया। तो अब इसकी बैक टेस्टिंग करें और देखेंगे कितनी दफा रीबेंड करने के बाद ये हमें एक्यूरेट सिग्नल देता है। तो वो आपको वहां पर बैक टेस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर में पता चल जाएगा। किसी पर भी आप ओडी पर लगाया हुआ, तो ये देखें ओडी पर अगर NZ USD पर हम लगा के देखें तो ये उसी पर भी ऐसे ही करेगा। ये देखें बाय का सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ था, मार्केट वही करेक्शन किया जा रहा है। H1 में भी बाय का सिग्नल है। H4 में देखें यहाँ से इसने दिया, सेल का में भी इसने यहाँ पर बाय दी हो।
मे बी यहाँ पर इसने बाय दी हो, फिर दोबारा रीपेंट करके ऊपर गया हो, यहाँ पर बाय दी हो, रीपेंट करके ऊपर गया हो। अगर आप डेली पर देखें तो ये मिनिमाइज करें तो डेली पर ये बाय का सिग्नल है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये इसी तरह आपने इसकी बैक कैसे करनी है और डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसके जरिए इस चैनल पर आ जाएं तो यहाँ पर आप सिंपल जैसे जो भी फाइल होती है तो वहाँ पर आके आप इसको सिंपल डाउनलोड ऐसे सेव एज करके जहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ न्यू रिसेंटली डाटा ट्रांसफर किया है जो कि पेड वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। ये इंगल्फिंग थ्योरी के नाम पे है। पूरी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ इसके बेसिक टू एडवांस सारा कुछ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर इसके सारे पार्ट है, इसके 8 पार्ट है। अगर जो लोग न्यू हैं या प्रोफेशनल भी हैं तो वो भी ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कंटेंट अच्छा है। कंटेंट मतलब नई चीज़ें हैं इंगल्फिंग के हवाले से। जो इंगल्फिंग वाले पेड कोर्स करवाते हैं या आपको यहाँ पर इसकी फ्री में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।